अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल चाल हैं सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। सुबह सुबह का वक्त है जी, बच्चे स्कूल के लिए हो रहे थे तैयार और आज नाश्ते के अंदर मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, सर्दियों में ना दिल करता है गरम गरम नाश्ते हों डिफरेंट। तो हम लोग ऐसे तो ज़्यादातर वही होता है, बच्चे बस जल्दी जल्दी स्कूल जाना होता है तो कभी कोई सैंडविच बना दिया, कभी सा। तो आज पता नहीं क्यों बस मेरा दिल किया कि ना थोड़ा सा इनके लिए डिफरेंट कर दूँ, फ्रेंच टोस्ट बना दूँ मज़ेदार से। तो बस जी उसी की तैयारी है। और साथ जी गरम गरम मैंने बना ली थी चाय। तो सबके लिए सेम एक ही जैसा नाश्ता जो है ना मैंने बना लिया था। अच्छा, ऐसी चीज़ें जब कभी करते हैं ना कि बच्चों के लिए कि भाई आज ये करें स्पेशल या कुछ भी, तो अपना वक्त भी याद आता है जब हम छोटे थे बहन भाई। तो हमारे घर में गीज़र नहीं था। तो जब सर्दियाँ होती थी, आपको पता है वहाँ पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं होती ना सेंट्रल हीटिंग वगैरह कुछ भी। तो मेरी अम्मी अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दें, हम सबसे पहले ज़ाहिर बात है वही उठती थी। उठ के जी वो पानी करती थी गरम, और उस गरम पानी के अंदर अम्मी टावल जो है वो भिगो के अच्छे से उसको करके हमारे मुंह हाथ जो है वो इस तरह धुला करते थे। और हमें अम्मी किचन में फिर बिठा के गर्मा गर्म वहाँ पे स्टोव जो है वो ऑन होता था और उसकी हीटिंग से हमारा वो किचन गर्म हो चुका होता था। तो हम लोग सुकून से, जिसको कहते हैं ना, बैठ के सारे बहन भाई वहाँ पे नाश्ता करते थे और बड़े मज़े से गप्पे मारते थे। तो अब वो वक्त याद आता है ना तो बड़ा ही दिल जो है ना वो थोड़ा सा उदास भी होता है, और अच्छी यादें हैं तो याद करके मज़ा भी आता है। और फिर मैं अपने बच्चों को जब बताती हूँ इस तरह की बातें अपने बचपन की, तो वो भी सुन के बड़ा खुश होती हैं और इन्जॉय करती हैं। और मतलब उनके लिए तो ये सारी चीज़ें एक तरह की एडवेंचर ही हैं, क्योंकि यहाँ कनाडा में तो ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह सब सहूलतें हैं। तो उनको ये चीज़ें बड़ी ना मज़ेदार सी लगती हैं। ये आफ्टर स्कूल का टाइम है, तकरीबन 4 सवा 4 बज रहे थे शाम के। इस वक्त हम लोग रैयाना को लेके जा रहे थे जी बैंक। बैंक हम क्यों जा रहे थे, हमें खुलवाना था रैयाना का अकाउंट। रैयाना माशाल्लाह हाई स्कूल में है और ग्रेड 12 में है। तो उनकी काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने अपने अब अकाउंट खुलवा लिए हैं बैंक में। वो इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि हर मुल्क के अपने एक रूल होते हैं। यहाँ पर आप कहीं पे भी कुछ भी करने जाते हैं ना तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है कि वो क्लीन है या नहीं है। अभी तो रैयाना बहुत छोटी हैं, ज़ाहिर बात है, ना वो जॉब करती हैं ना कुछ है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम के अंदर आपको एडजस्ट होना होता है। तो उसके लिए आपको पहले से कुछ इकदाम करने होते हैं। अब जैसे रैयाना को उनके पापा पॉकेट मनी वगैरह देते हैं तो वो अपने अकाउंट में इसमें रख सकती हैं, और अगर वो जॉब करती हैं तो भी वो अपनी सैलरी इस अकाउंट में रख सकती हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट का अकाउंट होता है ना उसकी कोई मंथली फ़ीस नहीं होती किसी किस्म की भी, वो टोटल जो है वो बिल्कुल फ्री होता है। और यहाँ पर अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ना कोई गारंटर चाहिए, ना ये होता है जी इस बैंक में और आपके कोई जान पहचान वाले हों जिनके अकाउंट्स हो, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। जस्ट आपको अपना पीस ऑफ आईडी लेके जाना होता है और जाके अपना अकाउंट खुलवाना होता है। हमने जी अपॉइंटमेंट ले रखी थी पहले से, तो बस हम गए और फटाफट हमारा काम हो गया। और इवन के मज़े की बात यह है कि यहाँ पे अकाउंट आपका ज़ीरो डॉलर पे भी खुल जाता है। यानी अगर आपके पास एक पेनी भी नहीं है तो भी वो आपका अकाउंट खोल देते हैं। वो ये नहीं कहते कि जी अब अकाउंट खुलवाया है तो इसमें आप पैसे इतने रखें या उतने रखें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स के लिए होता है। और जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सब फ्री होती हैं। तो यानी समझ लें कि ये सारा ज़ीरो पे काम हुआ है। अब रैयाना की जो पॉकेट मनी है वो उन्होंने इसमें अपनी रख दी थी ताकि वो इसका यूज़ कर सकें। इवन कि आप ये देखें कि रैयाना के बाद उनकी एक फ्रेंड है वो भी गई, तो उनके पास तो बिल्कुल भी अमाउंट किसी किस्म का भी नहीं था। तो उनका $0 पे अकाउंट खुल गया। रैयाना के पास तो फिर भी $100 थे, तो उन्होंने जो अपने अकाउंट में रखा। अच्छा, इससे एक सहूलत ये भी होती है कि बच्चे को भी थोड़ा-सा एक होता है, जब वो अपना कार्ड घुमाता है ना, तो ख़र्च होता है तो पता चलता है अरे पैसे निकल रहे हैं अपनी जेब से। तो बच्चों को भी ज़रा तरीका सलीका पता होना चाहिए, कैसे आपने अर्न करना है या कैसे सेव करना है। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं कि मेरा जो किचन का हुड है वो जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है चेंज। हमने बहुत से इलेक्ट्रिशियन से बात की, सब ने बहुत पैसे बताए, पर इन्होंने $100 के अंदर डन किया। और ये हमारे घर के करीब ही रहते थे तो ज़बरदस्त काम हो गया।
तो बस जी इन्होंने आकर रात के टाइम पे जी ये फ़िक्स कर दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं आफ्टर 5 ओ क्लॉक कभी भी आ जाऊँगा, तो बस ये आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा, ये जो अब हमने हुड लिया है, ये जो मेरा पहला हुड था ना, उसके मुकाबले में ज़रा थोड़ा-सा हाई पावर का था, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी था। तो बस इतनी खुशी हो रही थी ना, और जैसे ही जी ये फ़िक्स हुआ और वो साहब जो हैं चले गए, तो सबसे पहली जो मैंने कुकिंग की है ना रोशनी में, तो वो थी जी नूडल्स। हमना की तरफ से जी फ़रमाइश आई कि मामा मुझे नूडल्स खाने। आप यकीन करें इतना मज़ा आ रहा था ना इस वक्त नूडल्स बनाने का लाइट के अंदर, नहीं तो इतना अंधेरा इधर था ना कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था कुकिंग करने में। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 बड़े काम हमारे हो गए। एक मेरी बेटी का अकाउंट खुल गया, और एक जी मेरा ये हुड जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िक्स हो गया। व्लॉग भी मेरा जी आज यहीं डन होता है। सब अपना बहुत ख़्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छे से व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।